जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है। और इस टॉपिक को अगर आपने ध्यान से समझा और समझ के इसको अप्लाई किया ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपकी और आपकी पूरी फैमिली की लाइफ बदल सकती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्यूजेस वर्सेस अपॉर्चुनिटी। यानी कि मौके भी जिंदगी में आएंगे, और मौके आप बहानों में कन्वर्ट करते हो या फिर आप इसको अपॉर्चुनिटी समझते हो या फिर इसको बहाने समझ के क्विट कर देते हो। सो ये कैसे पता चलेगा? हर बहाने में एक मौका छुपा हुआ है। बात करेंगे एक्सक्यूजेस विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू बट अपॉर्चुनिटी नहीं। यानी कि बहाने हमेशा आपके पास होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बहानों की कमी होगी। आप सोच के देखो, बहुत सारे लोग जूम कॉल पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस वजह से नहीं आते कि ठंड है, बट ये बहाना है। आप ये भी अब मौका आपको आप ये भी सोच सकते हो कि अगर मैंने ठंड में जूम कॉल्स मिस नहीं की तो गर्मियों तक तो मेरा इतना अच्छा रूटीन हो जाएगा, फिर 5 नहीं, फिर मैं 4 बजे भी उठ जाऊंगी। ये मेरा मौका है। सो आपकी सोच, अब बहानों की कमी नहीं है। बच्चे छोटे हैं, बहाना है। बच्चे छोटे हैं, ये बिल्कुल अब मौका भी हो सकता है कि बच्चे छोटे हैं, अभी मुझे इनकी शादी के लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी, मेरे को भी इतना वो नहीं करना, बहुत कुछ है। आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर आप ये सोचेंगे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे या मैं अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करके कॉल पर बैठूंगी, अपने से शरीर का ध्यान रखूंगी, सो एक पॉइंट लिख लो, जिंदगी में आपको सही मौका नहीं मिलेगा, सही मौका बनाना पड़ता है। आप फ्री कभी नहीं होंगे, फ्री होना पड़ता है। अगर आप सोचो कि आज मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं फ्री नहीं हूं, कल को मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं फ्री हो जाऊंगी और उसके बाद शेक पीऊंगी, उसके बाद मैं सीरियस होंगी, डिसिप्लिन से करूंगी। मैं आपको एक पॉइंट दे देती हूँ, जैसे जैसे आप बड़े होगे वक्त निकलेगा, जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती। राइट? सो बहाने या मौका, ये आप डिसाइड करेंगे। सो एक्सक्यूजेस जो हैं, जो भी लोग बहाने बाजियां करते हैं, जो भी लोग बहाने मारते हैं, मैं आपको बता देती हूँ सबसे बड़ा उनकी सक्सेस, सफलता के बीच का जो पत्थर है वो बहाने ही है। राइट? आपके और आपके सफलता के बीच में अगर कोई आड़े आ रहा है तो वो आपके बहाने, बहाने मारने की आदत, झूठ बोलने की आदत। राइट? सो आपको ये सारी चीजें समझनी है। सो आप ये सोच के देखो कि ये ना सबसे खतरनाक लाइन है। और मैं ये बोलती हूं कि जिंदगी में ना भगवान करे ये कोई ना बोले। राइट? ये अब ये कौन सी लाइनें हैं? इफ ओनली आई हैड। यानी कि मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग ना जब ऐसे बोलते हैं ना कि मैम काश अगर हम वो टाइम पर ये कर लेते, ये काश शब्द ना बहुत खतरनाक है। और मैं सच में बोलती हूँ कि ये काश शब्द ना सांप को देखने से भी ज्यादा खतरनाक है। जितना सांप को देख के डर लग जाता है ना, जितना हम बड़े बड़ी चीजों को देख के डरते हैं, ये काश शब्द सबसे खतरनाक है। जिंदगी में कोई काश ना बोले। सोच के देखो, एक इंसान जो वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, वो उस वक्त ये सोच रहा है, काश मैं अपने उस टाइम पर अपनी सेहत को ध्यान दे लेता तो शायद मैं आज यहां ना होता। काश मैं उस मौके को समझ लेता तो शायद आज मेरी लाइफ कुछ और होती। ये जो काश है ना, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। काश मैं सही निर्णय उस टाइम पर ले लेती तो आज मेरी और मेरे बच्चों की लाइफ कुछ और होती। राइट? सो ये काश लोग कौन बोलते हैं, ये भी लिखो। काश लोग हमेशा वो बोलते हैं जो किंतु और परंतु लगाते हैं। यानी कि मैम मैं ये करना तो चाहती हूं, पर, ये जो पर है, ये आपके पर काट देता है। पर मेरे पास ये नहीं है। मैम ये कर सकती थी अगर मुझे ये मिल जाता। ये अगर और पर, ये बहुत खतरनाक है। मैम मैं करना तो चाहती हूं पर मेरे घर वाले मेरे को अलाउड नहीं करते। पर आ गया ना। मैम मेरे को कॉल पर बैठना तो है अगर सुबह का टाइम 6 की बजाय 7 हो जाता। अगर और पर, अगर आप ये इस्तेमाल आज कर रहे हैं, आप एक कॉपी पे लिखो बड़ा बड़ा, आने वाले टाइम में आप काश शब्द बार बार बोलोगे, अंदर से रोना आएगा, पछतावा होगा। अगर आज आपको ये लग रहा है कि मैं बार 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 हर चीज के पीछे मेरे पास इफ और बट है,
इफ और बट ये नहीं कर सकती। इफ अगर ये होता, इफ आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, जिन लोगों के पास इफ और बट रहता है वो जिंदगी में एक आम इंसान की जिंदगी जीकर ये जिंदगी को अच्छी जिंदगी नहीं बनाते और वो यहां से चले जाते। एंड मैं आपको एक रियलिटी बता देती हूँ और ये सत्य है कि यहाँ पर जितने लोग कॉल पर बैठे हैं, अगर आप इस कॉल पर बैठ के 100% हर्बल लाइफ को दे देते हैं तो आपकी जिंदगी में कभी आप काश नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम आपकी लाइफ को, आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को, आपकी जिंदगी को बेस्ट बनाने का सिस्टम है। राइट? सो ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, अगर करते हैं सो आप सब लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो अभी हम चलते हैं सीधा एक्सक्यूज की तरफ, बट उससे पहले मैं ये जरूर बताऊंगी कि क्यों कुछ लोग हैप्पी नहीं हैं, फिट नहीं हैं और सफल नहीं है। क्या है सबसे बड़ा रीजन? एक्सक्यूजेस। सबसे बड़ा रीजन, अगर आज आपका आइडियल बॉडी वेट नहीं है तो उसका सबसे बड़ा रीजन आपके बहाने हैं। अगर आज आप 4 गोलियां सुबह खा रहे हैं, 5 गोलियां रात को खा रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है आपके बहाने। राइट? सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। बोलते हैं ना ऐसे, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरे को तो मैम घर में कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आपको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। चेक करो, क्या आप खुद को सपोर्ट करते हो? क्या आप अपने शरीर को सपोर्ट करते हो? आपके शरीर को सुबह उठ के फ्रेश चाहिए या चाय दिए? चाय चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? आपके कोच तो आपको डाइट प्लान बनाकर दे रहे हैं, बट पिएगा कौन, बनाएगा कौन? आपकी बॉडी को रात को लेट खाना चाहिए, पनीर की सब्जी चाहिए, दाल फुल्का चाहिए, या एक ऐसा खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन और कैलोरी कम हो? कौन डिसाइड करेगा? आप करेंगे। बहाने कौन मारेगा? आप मारेंगे। शेक कौन पिएगा? आप पिएंगे। कौन नहीं पिएगा? आप पिएंगे। सो आप एक पॉइंट लिखिए, आपकी जिंदगी आज जो भी है उसके पीछे एक ही वजह है, आपके बहाने, और कुछ नहीं। और आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, ये बहाने इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इसका नशा आपको हो जाता है, आपको लत लग जाती है। और हमेशा ये सारी चीजें गुरमुख सर भी हमें बोलते हैं, और हर ट्रेनिंग में एक बड़ा स्पीकर आकर हम सब लोगों को एक चीज जरूर बोलता है कि अगर आज आप ओवरवेट हो अपनी आदतों की वजह से, अगर आज आप आइडियल वेट पे आओगे वो भी अपनी आदतों की वजह से। शेक का कोई रोल नहीं है। शेक तो एक अच्छा खाना है, एक ऐसा खाना जिसमें आपकी शरीर की जरूरतें लिखी हुई हैं, अंदर है उसके अंदर, और कुछ नहीं। अगर आप ये सोच के पी रहे हो शेक कि मैं ये शेक पीकर कोई बॉडी में दवाई डाल रही हूं जिससे मेरा वजन गिर जाएगा, या ये शेक कोई दवाई है जिससे मेरे घुटने ठीक हो जाएंगे, या ये शेक कोई ऐसी दवाई है जिससे मेरी ये समस्या ठीक हो जाएगी, तो मैं आपको बड़ा बड़ा बता देती हूँ, शेक दवाई तब बनता है अगर आप शेक के साथ अपना लाइफस्टाइल बदलते हो। अदरवाइज ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ शेक आप अपने शरीर में फेंकने जैसा होता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, शेक के ऊपर पैसा सारा वेस्ट है अगर आप रूटीन नहीं बदल रहे, आदतें नहीं बदल रहे। सो अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो तो शेक पीने से कोई फायदा नहीं। अगर आप रात को जल्दी सो नहीं पा रहे हो, शेक पीने से कोई फायदा नहीं। आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है। और देखो कितनी अच्छी चीज है, यहां पर आप अपने आप को बदल रहे हो, अकेले नहीं हो। आपको सिर्फ एक लिंक प्रेस करना है सुबह उठ के, कितने लोग कॉल पर वर्कआउट करते नजर आएंगे। वहीं से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, वहीं से आपको एक किक मिलती है कि ये सब उठे हैं तो मुझे भी अभी वर्कआउट करना है। सो हमेशा मैं बोलती हूँ, सिस्टम के साथ बने रहो, कॉल्स पर डेली आओ, कोशिश करो कैमरा ऑन करके पार्टिसिपेट करने की। राइट? सो आपको एक्सक्यूजेस अभी हम बताएंगे कौन कौन से आप मारते हैं और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे करना है। पहला एक्सक्यूज, आई विल नॉट डू इट, आई एम नॉट मोटिवेटेड। यानी कि बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि मैम मेरे को मोटिवेशन चाहिए। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आप सोच के देखो, ये मोटिवेशन शब्द ना सिर्फ स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। समझ रहे हैं आप?
अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि एक बार आप सोच के देखो, आपका मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, और आपके शहर में लगी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, पुलिस की, क्या क्या बोलते हैं उसको, कर्फ्यू, कर्फ्यू लगा हुआ है, और आपका मन है गोलगप्पे खाने का, बड़ा मन कर रहा है आपको भाई गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। और आप क्या करोगे फिर उस कर्फ्यू में? आपको पुलिस वाले ने बोला कि नहीं नहीं, चलो चलो वापस चलो, यहाँ पर कर्फ्यू लगा है, आप उससे बहस के गोलगप्पे खाओगे? खाओगे? आप बोलोगे नहीं नहीं, चलो घर चलते हैं, गोलगप्पे हम बाद में खा लेंगे। अगर उसी कर्फ्यू के ड्यूरिंग आपका पेपर है, आपने एक पेपर की तैयारी की है, और उस पेपर की तैयारी आप 6 महीने से कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, और उस कर्फ्यू में आपको पुलिस वाला बोलता है घर जाओ, इधर रास्ते बंद है, नहीं आपको अलाउड है, तो आप क्या करोगे? आप 4-5 गलियां ढूंढोगे, आप रास्ते और ढूंढोगे, ताकि मैं अपना एग्जाम दे पाऊं, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, मेरा एग्जाम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, अगर आपका अपना कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसको आपकी जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपने ब्लड देना है उसको, अगर आप ब्लड नहीं दोगे तो उसको कुछ हो सकता है, और अब आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि कर्फ्यू लगा है, आप नहीं जा सकते, तो क्या बोलोगे उसको? कि ठीक है मैं घर चली जाती हूँ, जो मेरा अपना है वो मर जाए, उसको खून की जरूरत थी, मेरे को तो कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस वाले ने भेज दिया, ऐसे कहोगे? तो क्या कहेंगे आप? कि भाई गोली मार, जो मर्जी कर, जाना है तो जाना है। सो यहां पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूं, कि यहां पर जितने भी बहाने हम लोग मारते हैं, मोटिवेशन चाहिए, नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, मेरे को मैं इनमोटिवेटेड फील नहीं करती, मैं आपको बता देती हूँ सिंपल शब्दों में, आपको मोटिवेशन की नहीं, आपको क्लैरिटी की जरूरत है। आप पहले ये क्लियर करो कि मुझे आइडियल बॉडी वेट पर आना क्यों है, क्यों मुझे कॉल पर बैठना है, क्यों मुझे शेक पीना है, क्यों मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता, क्यों मुझे फिट होना है, क्यों मुझे अमीर होना है, क्यों मुझे 100 साल तक ऐसी जिंदगी जीनी है जो दर्दे वाली ना हो, पेन वाली ना हो, बीमारियों वाली ना हो, क्यों? अगर ये क्यों समझ में आ गया, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, तो करना है तो करना है। समझ में आ रहा है? सो आपको ये चीजें समझनी है। यहां पर आपको ये जरूर समझना है कि मेरे को यहां पर मोटी, अब अपॉर्चुनिटी क्या बोलती है? नो मैटर व्हाट यू फील, नो मैटर आप क्या फील कर रहे हैं, करना है तो करना है, क्योंकि जरूरत है। फर्क ही नहीं पड़ता आपकी बॉडी, आपकी जीभ को शेक अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, फर्क नहीं है इससे। आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, आपको दिन में पानी पीना अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये फर्क ही नहीं है। पीना है तो पीना है, क्यों? क्योंकि जरूरत है, क्योंकि जरूरत है। सो आपको ये चीज समझनी है कि जरूरतें, जो चीज आपको चाहिए, उसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, है ना? अगर मोटिवेशन चाहिए, इसका मतलब आपको भी अच्छे शरीर की जरूरत नहीं है। नंबर 2, आई डोंट हैव मनी। ये तो बहुत ही लोग बोलते हैं कि मैम पैसे नहीं है हमारे पास, है ना? यहां पर एक पॉइंट लिखो आप, कभी आपने ये सोचा है? बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है। आप सोच के देखो एक बार, अपनी अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो। आपके पास पैसे भी नहीं है, आपके पास सेहत भी नहीं है, आप दवाइयां भी खा रहे हो, आपका मोटापा, आपको लगता है अगर आपने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, आने वाले टाइम में आप डॉक्टर फ्री लाइफ जी सकते हो, या कोई इमरजेंसी नहीं आएगी, या कोई परेशानी नहीं आएगी। सोच के देखो, अगर शेक पीने के लिए पैसे नहीं है जो कि अफोर्डेबल है, ये आपके दिमाग में लोगों ने बस डाला हुआ है ये महंगा है, महंगा नहीं है। ये सिर्फ ये बातें, सुनी सुनाई बातें कहते हैं ये बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं ये चीज, और ये प्रूवन है कि जो गलत भी इंसान, अगर गलत बात भी आपको बार 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 बोली जाए, आपको वो सच लगती है।
समझ में आ रहा है? सो ये जो लोग आपको बोलते रहते हैं कि ये महंगा है, ये तो बहुत अफोर्डेबल नहीं कर सकते, ये वो, मैं आपको एक रियलिटी बता देती हूँ। कॉपी पेन लेकर हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। आप एक महीने की डाइट अपनी घर वाली भी लगाना, जिसमें आप आटा, घी, तेल, सिलेंडर, है ना, जो भी आप सब्जी बनाते हो, जो जो यूज करते हो, फिर चाय, दूध, पत्ती, चीनी, है ना, घी, तेल, सब लगाना आप हिसाब। फिर उसको कैलकुलेट करना पर मील के हिसाब से। 3 बार खाना खाते थे हम, 2 बार, कुछ लोग ऐसे होंगे 1 बार भी खाते होंगे पैसे बचाने के चक्कर में। तो आप कैलकुलेट करो, एक बार कैलकुलेट करना जरूर कि एक महीने में आप कितने पैसे सिर्फ गंद, जंक फूड खाने के लिए लगा देते हो। जंक फूड भी खा रहे हैं हम लोग। बीच में कोई मेहमान आ जाता है तो ठंडे की बोतल आ रही है ना, कहीं आप पार्टी करने चले गए तो आप अनहेल्दी भी ऑर्डर कर रहे हैं। एक पार्टी में ही आप 2-3 हजार का बिल पे करके आ जाते हैं। सो आप कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेट करो, क्या वो खाना जो आप खा रहे थे वो महंगा पड़ रहा था, या ये न्यूट्रिशन सस्ता पड़ रहा है? कैलकुलेट। मैं हमेशा बोलती हूँ कॉपी पेन लेकर लिखो, कैलकुलेट, हिसाब लगाओ। मैं हमेशा बोलती हूं, अगर आज आपका वजन भी ज्यादा है, आप बीमार भी हो, तो नो मैटर, पैसे नहीं है बट आपको शेक के ऊपर पैसे लगाने जरूर चाहिए, क्योंकि ये शेक आने वाले टाइम पे आपकी डॉक्टर की फीस, ऑपरेशन की फीस, हॉस्पिटल्स के खर्चे, ये सब बचा सकता है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जरूर ये चीज बताऊंगी कि हमारा शेक डॉक्टर के पास जाने से, डॉक्टरों के बिल भरने से, दवाइयां खाने से बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हॉस्पिटल गए, उनकी जमीनें तक बिक गई, ना तो इंसान बचा, ना घर में पैसा बचा। राइट? आपको ये समझना है कि ये न्यूट्रिशन कोई महंगा नहीं। ये बोलना बंद करो मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे सबके पास है, बस आपको पैसे खर्च करने नहीं आ रहे कि पैसे मुझे कहाँ लगाने चाहिए, कहाँ नहीं। आप सूटों पे पैसे लगा रहे हैं, आप अपने घर की 4 दीवारी और मंजिलें बनाने में पैसे लगा रहे हैं कि मेरे को ऊपर ऊपर घर बनाना है, मेरे को 4 कमरे और डालने हैं, मेरे को ये लेना है, मेरे को वो लेना है, जो कि सब इधर ही रह जाएगा। मैं ये नहीं कहती हूं कि इनके ऊपर पैसा मत लगाओ, लगाओ। पहले, अगर शरीर ठीक नहीं है, शरीर के ऊपर पैसा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं, आप मोटे हैं, आप फिट नहीं है, आप खुश नहीं है, पहले इसको ठीक करो। पहले ये ठीक होना चाहिए। उस 4 मंजिलों में, उस 6 मंजिलों में, उस आलीशान घर में, आप सोच के देखो, इसी शरीर ने रहना है। आप 4 मंजिलें तो बना रहे हो, पर शरीर को शेक ही नहीं दे रहे, शरीर को वो सप्लीमेंट ही नहीं दे रहे जो शरीर के लिए अच्छे हैं। तो आप सोच के देखो, ये घर सब इधर ही रह जाएगा। है ना? आप चेक करो, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं जिनके हम श्राद्ध करते हैं, क्या वो घर लेके गए? कोई नहीं लेके जाएगा। ना आप लेके जाओगे, ना मैं लेके जाऊंगी। ये सब इधर ही रह जाएगा, जिसको आप समेट समेट के रख रहे हो। अगर आपका शरीर होगा, तभी आपका ये जिंदगी का सफर अच्छा होगा। अदरवाइज ये बोलना बंद करो मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे हैं, सही पैसों का खर्च करो, किधर खर्चना है, किधर नहीं खर्चना, आपको पता होना चाहिए। और आपके कोच इसीलिए आपको बोलते हैं कि महीने की 5 तारीख से पहले अपना ऑर्डर जरूर प्लेस करो। क्यों बोलते हैं आपको ये चीज? क्योंकि हम सब लोगों को ये लगता है कि भाई घर में रिटायरमेंट आ गई, किसी की शादी आ गई, वहां शगन देना है, उधर के लिए कपड़े खरीदने हैं, मशीन खराब हो गई तो मशीन ठीक करानी है, मतलब सारे खर्चे कर लोगे आप। बट उसके बाद आपको बोलो कि मैम न्यूट्रिशन, मैम पैसे ही नहीं बचे। बट अगर आपने 5 तारीख से पहले ऑर्डर कर लिया, अपना खाना मंगवा लिया, तो आपकी मशीन भी ठीक हो जाएगी, पैसे निकलेंगे, क्योंकि उसको आप जरूरी समझते हो। कपड़े धोना मशीन में जरूरी है, पर आप अपने शरीर को शेक देना जरूरी नहीं समझते। रिटायरमेंट, लोगों की रिटायरमेंट पे जाना जरूरी है, शगन डालना जरूरी है, कपड़े खरीदना जरूरी है, आप अपने शेख को जरूरी नहीं समझते। इसीलिए बोला जाता है 5 तारीख से पहले अपना राशन ऑर्डर करो, बाकी सब खर्चे बाद में। राइट? ये बोलना बिल्कुल ये बहाना है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तीसरा लिखेंगे आप लोग, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई कांट डू इट, पीपल डू नॉट सपोर्ट मी।
यानी कि मैम मैं हर्बलाइफ नहीं कर सकती, मैं मतलब शेक नहीं पी सकती, चाहे वो शेक पीना हो, चाहे वो ट्रेनिंग्स में जाना हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। कि मेरे को ना सपोर्ट नहीं मिलता। आप एक पॉइंट लिखो, सपोर्ट किसी को भी नहीं मिलता है शुरू शुरू में, सपोर्ट तो कमाना पड़ता है। समझ में आ रही है आपको? अब बहुत सारी लेडीज हमें कॉल कर करके बोलती हैं, मेरे तो घर में सब नेगेटिव हैं, मेरे घर में तो कोई शेक नहीं पीता, मेरे घर में तो मेरे को भी बोलते रहते हैं तू मर जाएगी, तू कब तक पिएगी। और मैं आपको बताऊं, वही लेडी जो हमें कॉल पर ऐसे बोलती है, उसी लेडी के हम स्टेटस देख रहे होते हैं, वो पार्टियों में मस्त है, वो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वो चाय कॉफी पी रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। सोच के देखो, अब घर वालों को आप क्या मैसेज दे रहे हो? आप सोच के देखो, क्या मैसेज दे रहे हो? आप अपने शेक की वैल्यू खुद ही नहीं बना रहे। आप अपने घर वालों के सामने कभी छुप के परांठी खा रहे हो, कभी छुप के आप बोल देते हो यार कनिका मैम का तो दिमाग खराब है, ये तो कोच बने हुए हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं। जब आप ऐसी बातें अपने घर वालों के सामने करोगे, ना तो कोच की वैल्यू करोगे, ना शेक की वैल्यू करोगे। कभी मन किया गच्चके उठा के खा ली, कभी मन किया किसी की शादी में तो आप टिक्कियों पे टिक्कियां खा रहे हो। आपके घर वाले पागल थोड़ी हैं, वो आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। तो कौन करेगा आपको सपोर्ट? कोई नहीं करेगा। तो ये बोलना कोच को बार बार, हमारा टाइम वेस्ट करना, मैम कोई कहना नहीं मानता, कोई कहना नहीं मानता, कोच को सब पता है। आप ये मत सोचो, कोच को सब पता है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहां पर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मैम मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। आपकी मल्टीविटामिन में चीनी थोड़ी ऐड की हुई है, या आपके जॉइंट सपोर्ट में कोई ऐसा पाउडर ऐड कर दिया है, या आपके शेक में ज्यादा कैलोरी है मेरे शेक में कम कैलोरी है, या आपका शेक अलग से बन के आ रहा है मेरा शेक अलग से बन के आ रहा है। सबका एक जैसा है। एक इंसान इसी शेक से 90 किलो वजन कम कर रहा है, और एक इंसान इसी शेक को 2 साल से पी रहा है, आइडियल बॉडी वेट ही नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम कहां पे है? आपके अंदर है, आपकी आदतों पे है, आपके बहाने मारने की आदत पे है, आपका झूठ बोलना। तो आप सोच के देखो कि ये कोच को बोलने से थोड़ी रिजल्ट आ जाएगा, कोच तो सुन लेगा। आप हर्बल लाइफ को छोड़ दोगे तब भी कौन सा जिंदगी अच्छी हो जाएगी? आपको ये बहाने बंद करने पड़ेंगे, आपको ये बोलना करना पड़ेगा, मुझे सपोर्ट नहीं करते, नहीं करेंगे आपको सपोर्ट। आप हर्बल लाइफ को सीरियस ही नहीं ले रहे हो, आप अपनी आदतों के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। आप ट्रेनिंग्स आती है, जो लोग कोच हैं, आप ट्रेनिंग्स में नहीं जाते। आप हमें मैसेज करते हो मैम मेरे को तो ना मेरा पति सपोर्ट नहीं करता, मेरा तो घर का माहौल खराब हो जाता है। पति सपोर्ट कैसे करेगा? ऐसा नहीं है। मैं आपको ये रिटर्न में दे देती हूँ, जितनी भी पत्नियां कॉल पर बैठी हैं, आपने पति की बिना मर्जी से बहुत ऐसे काम किए होंगे जो उनको नहीं पता है। छोटे 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 किए होंगे। पति तो मायके जाने के लिए भी मना करता है, तो आप क्या जाते नहीं लड़के? पति तो बोलते हैं कि 2 दिन की शादी है, एक दिन जाएंगे, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे। पति मना करता है आपको, नहीं मेरा बिजनेस खराब होगा। आप लड़के जाते हैं, नहीं यार जाना है हमें, रिश्तेदारी है, देखना पड़ता है ये फलाना, मुझे तो मेहंदी भी देखनी है, मुझे तो हल्दी भी लेनी है। फिर पति से खर्च करके पीला सूट भी लेते हो कि हल्दी पे पीला पहनूंगी, मेहंदी पे हरा पहनूंगी। तो जब ये सारी चीजों के लिए आप मना लेते हो, तो आप ट्रेनिंग के लिए, न्यूट्रिशन के लिए क्यों बोलते हो कि सपोर्ट नहीं करते मैम? क्योंकि आपका खुद का मन नहीं है। आप खुद खुद शेक नहीं पीना चाहते, आप खुद ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहते, आप खुद अपनी लाइफ नहीं बदलना चाहते, और बहाने मारते हो पति का, ससुराल का, और मायके का, फलाने का ढिमकाने का, बच्चों का। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सोचो, मेरे बच्चे छोटे, हमारे भी बच्चे छोटे हैं, सिया ने हमें 10 बार फोन किया होगा, मम्मी मन नहीं लग रहा, मम्मी याद आ रही है। हमें भी फील होता है। ऐसा नहीं है कि हमें मजे आते हैं अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के, हमारा दिल भी आप जैसा ही है। बट हमें पता है कि यार हमें सपोर्ट, अब सोचो अगर हम ऐसी सिचुएशंस पे छोड़ छोड़ के अपने बच्चों को ट्रेनिंग में जाए, तो हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? 100% करेंगे। और आप सोचो अगर हम अपने पेरेंट्स के सामने हर्बल लाइफ को ऐसे ही बोलते रहते, वीना मैम और राकेश सर के सामने, हम भी कभी चाय पी रहे होते, कभी मठियां खा रहे होते, और हम अब कभी ट्रेनिंग आ जाती है हम गालियां दे रहे होते, इनका तो यही काम है, 25-25 सौ रुपए ले लेते हैं, यही ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, वीना मैम और राकेश सर राम राम की माला लगा रहे होते? वो कॉल्स पर भी नहीं बैठते। उनको लगता है ये सब मजाक है, ये सब बेवकूफों वाला काम है।
तो ये क्या कैसे होता है? आपको दिखता तो है कि ये फैमिली एकजुट होकर कर रही है, बट आप ये भी तो सोचो ना कि हमने वैल्यू बनाई हुई है। हम वैल्यू बनाते हैं। हम उस टाइम पे भी ट्रेनिंग जाते थे जब सिया 2 साल की थी। 2-2 बजे सिया के साथ सोती थी मैं और अंकित सर। वो इतनी छोटी थी, वो मेरे बिना नहीं रहती थी। रात को 2 बजे अपने, मैं नानी हाउस में उसको जब छोड़ने जाती थी, उसके साथ सोती थी। उसको ये शो करने के लिए इधर ही है। रात के 2 में ठंड में मैं और अंकित सर उसको छोड़ के 2 बजे घर आते थे, और हम 5 बजे घर से निकलते थे। तो हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? उनको दिखता है कि इनके लिए हर्बल लाइफ क्या है। अगर सोचो हम ऐसा ना करते, हम यही बोलते रहते ट्रेनिंग है क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पैसे हमारे जोड़ लो जोड़ लो, तो हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते जो आज हैं। वो फ्लायरिंग ना कर रहे होते, वो इनविटेशन ना कर रहे होते। उनको पता है कि हमारे बच्चों की जान है हर्बल लाइफ। हमारे बच्चे हर्बल लाइफ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमने सपोर्ट नहीं किया तो ये सबको छोड़ देंगे, और हम छोड़ते भी हैं। हमने आज की डेट में कोई रिश्तेदार नहीं रखा है अपने पास जो हर्बल लाइफ शेक नहीं पीता। कोई दोस्त नहीं है मेरा जो हर्बल लाइफ शेक नहीं पीता। सो ये बोलना बंद करो, सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है। आप चेक करो, आप सपोर्ट लेने के काबिल हो कि नहीं हो। सिंपल। ये बहाने हैं, सपोर्ट नहीं करता, मेरा पति खिलाफ है, मेरी सास खिलाफ है, मेरी माँ खिलाफ है, सब बहाने। आप 100% अभी तक शेक पे नहीं आए। चेक करो, रोटियां अभी भी ज्यादा खा रहे हो, शेक कम पी रहे हो, राइट? चौथा एक्सक्यूज, आई डोंट हैव इनफ टाइम टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। बहुत सारे लोगों के पास ये बहाना होता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूं कि वो लोग मजदूरों की तरह नौकरियां कर रहे हैं, और नौकरियां सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और शेक पीने का टाइम नहीं है, जूम कॉल पर बैठने का टाइम नहीं है। आप सोचो ब्रश करने के लिए कितना टाइम लगता है, 2 मिनट। तो शेक पीने के लिए भी तो आपको 10 मिनट चाहिए। शेक बनाने के लिए कौन सा आपको अमेरिका जाके इंग्रेडिएंट्स लेके आने हैं? कौन सा जाकर आपको कोई बहुत बड़ा काम, कोई चूल्हा जलाना है, कोई आपको मेजरमेंट करके ट्यूब्स में डालना, क्या करना है? ये कितना बड़ा मतलब बेतुका एक्सक्यूज है। टाइम नहीं है। अपने शरीर को ठीक करने के लिए टाइम नहीं है। अपने घर को ठीक करने के लिए टाइम है। बच्चों के लिए टाइम है। अब बस सोच के देखो, एक माँ, अभी वो भी आपके पास एक्सक्यूज आएगा कि बहुत सारी लेडीज भी ऐसे बोलती है, मैम मेरे ना बच्चे छोटे हैं। आप सोच के देखो, बच्चे छोटे हैं और आप इतने मोटे हो, इतनी दवाइयां खा रहे हो, इतने परेशान हो, तभी तो ठीक करना है खुद को। कल को आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों को आपके जितना प्यार दे सकता है कोई? कोई माँ बन सकता है, कोई दादी माँ नहीं बन सकती, कोई नानी माँ नहीं बन सकती, कोई मासी माँ नहीं बन सकती, कोई बुआ माँ नहीं बन सकती। जो माँ है वो माँ ही है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सो आपको तो और फिट रहना है, आपको तो और ज्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए। ये कैसे बहाने मारते हैं हम लोग? टाइम नहीं है। लिखो पॉइंट। टाइम सबके पास 24 घंटे ही है। मेरे को कोई भगवान जी, मेरे फेवरेट, मेरे को फेवरेट नहीं बनाते वो कि मेरे को एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपसे, या गुरमुख सर को भी एक्स्ट्रा दे रहे हो, या किसी और को एक्स्ट्रा दे रहे हो। सबके पास 24 घंटे हैं। लिखो पॉइंट, मैनेज करो इसको। मैनेज नहीं कर रहे हम लोग। सिंपल। बहुत सारे लोगों के पास रिले चलाने के लिए टाइम है, चुगलियां करने के लिए टाइम है। रिश्तेदार का फोन आ जाता है, आप आधे घंटे फोन नहीं छोड़ते। आप पौना घंटा लगे रहते हैं, पूरी हिस्ट्रियां गा लेते हैं, वो पूरी सुना देता है आपको, फलाने के घर ये चल रहा है, फलान बहुत सुनता मतलब आप सोच के देखो, 5 मिनट की बात होती है, जो जो मेन होती है 5 मिनट की, और आप उसी फोन पे 50 मिनट लगा देते हैं। फिर आप हमें आके बोलते हैं टाइम नहीं है। आपको मैनेज नहीं करना आ रहा है। प्रॉब्लम इधर है बस। टाइम सबके पास है, आपको मैनेज नहीं करना आ रहा। आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है। आप रील खोलते हैं, रीलों पे रीलें स्क्रॉल कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे, फिर 2 घंटे लग जाते हैं फोन पे ही बैठे हुए। किसी के घर गए कोई काम के साथ, उसने बिठा लिया कि बैठ जा थोड़ी देर चाय चुई पी के जाइयो। 5 मिनट का काम था, 4 घंटे लगाए, फिर बोलते हैं टाइम नहीं। सोचो, टाइम सबके पास है। आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते। आपको एक पॉइंट लिखो, अगर आपके पास अपनी जिंदगी का टाइम के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपके टाइम को लोग इस्तेमाल करेंगे फिर, और कर रहे हैं।
कोई आपको कॉल करता है, अड़िए सुनी मैं ना आज बाजार जाना शॉपिंग करने, तू वेली है, तू मेरे नाल चल। हाँ 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 मैं चलती हूँ। वो ना आपको दो चार बातें ऐसी बोल देगा कि तेरी ना चॉइस बहुत अच्छी है, मैं तो तेरी चॉइस से कपड़े लूंगी, मेनू ना तू कपड़े दवा के ले आई। उसने तो आपका टाइम उठा लिया, और आप बोलोगे कि हाँ हाँ मैं चलती हूँ, क्यों? क्योंकि आपके आपने तो टाइम को मैनेज ही नहीं किया है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मेरी सिस्टर के बेटे का बर्थडे है 11। अब उसने हमें नहीं बताया था, पहले 6 को था, अब पता नहीं शायद ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब हमारी 10 जनवरी की टिकट्स बुक है। वो आज की नहीं है, वो 2 महीने पहले की बुक है। तो आप बताओ, अगर मुझे कोई इंसान बोलेगा कि यार, चलो वो तो मेरी रियल सिस्टर है, अगर मेरे को वो बोले, अब मैंने उसको क्या बोला कि 10 को मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरी एडवांस टिकट्स बुक हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने टाइम को मैनेज किया हुआ है। इसीलिए आपको बोला जाता है, अगर आप अपना टाइम अपने सपनों के लिए पूरा नहीं करोगे, नहीं कंट्रोल करोगे, नहीं मैनेज करोगे, तो फिर लोगों के पास तो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम है। फिर आपको आपकी बुआ भी फोन करेगी, फिर आपको आपकी सहेली भी फोन करेगी कि यार तू फ्री है, चल संडे को वहां चलते हैं, तू फ्री है चल उधर चलते हैं, चल ऐसे आज तेरे को पता है उधर, फिर ऐसे ही होता है। इसीलिए आपको बोला जाता है, टाइम सबके पास होता है। आप कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मोदी के पास भी टाइम है, आपको पता है? वो मेडिटेशन भी करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, हेल्दी खाना भी खाते हैं, और पूरे देश की लोगों की जिम्मेवारी है उनके ऊपर, उनके पास भी टाइम है। तो ये बोलना बंद करो, आप कोई बहुत बड़े प्रधानमंत्री नहीं हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती। आप लोग सिर्फ, मतलब अब मैं क्या बोलूं आप लोगों को, जो लोग ऐसे बोलते हैं टाइम नहीं है, राइट? तो डू नॉट से दिस। आपको मैनेज करना आना चाहिए। और आप सोचो कितने लकी हो, हम तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको सेशंस देते हैं, टेक्निक्स सिखाते हैं आपको, कहाँ मिलेगी ऐसी नॉलेज, कहाँ मिलेगा ऐसा सिस्टम, राइट? एंड पांचवा लिखेंगे, आई कांट अटेंड द कॉल। आपको मैं बताती हूँ, हमारे पास 300 से ज्यादा लोग कनेक्टेड है। सोच के देखो, ये कॉल 300 लोगों की, 350 लोगों की हो सकती है, अगर सारे कॉल पर आ जाएं। लोगों को ना शेक पीना लगता है, बस शेक पिला दो हमें, सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल लगता है ना? बहुत लोग बोलते हैं हमें, मैम सुबह उठा नहीं जाता। हमें सिखाते हैं, सुबह ना टाइम थोड़ा जल्दी है मैम, ठंड होगी है, धुंध होगी है, लेट करो इसको। और मैं आपको बताऊं, अगर मैं उनके कहने में आके इस कॉल को 8 बजे भी कर दूंगी ना, वो तब भी नहीं आएंगे। जिनको आदत है बहानों की, वो बहाने 8 बजे भी मारेंगे। इसीलिए कॉल का टाइम 6 बजे ही रहेगा, क्योंकि जिसने आना है वो 6 बजे भी आएगा, और जिसने नहीं आना वो 10 बजे भी नहीं आएगा, राइट? सो ये बोलना बंद करो। इन्हीं कॉल्स की वजह से आज मेरा रूटीन बना है। मैं आपको बताती हूँ, हर्बल लाइफ में जब मैं नहीं थी, तो बच्चों ने जब 7:30 स्कूल जाना होता था, तो मैं 6:30 उठती थी। 6:30 उठ के सोचो, मैं कभी सोचती हूँ क्या जिंदगी थी इतनी बेकार। 6:30 उठ के सबसे पहले किचन में जाके चाय रखती थी, कि चाय पीऊंगी, ठंड इतनी है, और एक तरफ खाना, ना तो नहाती थी मैं, कुछ भी मेरा ऐसा रूटीन था। सारा काम करके फिर मैंने 8 बजे जब सारा काम, मतलब बच्चों को भेज देती थी, फिर नहाती थी मैं। नहा के फिर चाय पीती थी मैं, कि नहा के ना ऐसे करके चाय बना लो, चाय बना लो, ठंड लग रही, ठंड लग रही, फिर मैं चाय पीती थी इतना बड़ा गिलास। फिर उसके बाद मैं फिर किचन का काम करने लग जाती थी। और इतनी ज्यादा वो थी कि रात तक की सब्जी भी बना देती थी मैं, सुबह ग्रेवी ग्रूवी सब बना के रख देती थी। 11 बजे फिर मैं फिर एक चाय का गिलास, और फिर अपना नाश्ता। ऐसा रूटीन था मेरा। इन्हीं कॉल्स की वजह से आज कनिका मैम आपकी कॉल पर बैठे हैं, सेशन दे रहे हैं नहा धोकर, बच्चों का लंच पैक करके। और अगर आप वीडियो कॉल अंकित सर को करेंगे, तो मेरी किचन को देखकर आप बोल भी नहीं सकते कि मैंने खाना बनाया। मेरी किचन इस वक्त ऐसी बिगड़ी बुगड़ी सी नहीं होगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी। गैस भी आप चेक करना, बिल्कुल साफ होगी।
ये सारा सिस्टम यहीं पे इन्हीं कॉल्स की वजह से हुआ है। अगर ये कॉल्स 10 बजे होती तो मेरा रूटीन कभी ना बदलता। अगर ये कॉल 8 बजे होती तो मेरा रूटीन कभी ना बदलता। और आज मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूजा करने का भी टाइम है, खाना बनाने का भी टाइम है, सीखने का भी टाइम है, सिर्फ इन कॉल्स की वजह से जो जल्दी। बहाने मत मारो, बदलने की कोशिश करो। राइट। नेक्स्ट बहाना जो बहुत सारे लोग मारते हैं, जो मैं आपको बोलती हूँ, लेडीज बोलती है, मेरे बच्चे छोटे हैं और मैम मैं अपने बच्चों की फैमिली की ध्यान रखती हूँ, तो मेरे लिए अपने लिए मेरी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, मैं नहीं कर सकती। और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। ठीक है, कि आप माँ हो, और माँ के बिना, पत्नी के बिना, एक बेटी के बिना और एक औरत के बिना घर, आप चेक करो, घर नहीं रहता। 4 दिन मैं आपको बताती हूँ, मीना मैम हमारे साथ थे, हमारे साथ करमजीत मैम थे, बहुत सारी लेडीज थी। इतने फोन आ रहे थे घर से, मम्मी ये हो रहा है, ये हो रहा है, मम्मी ये हो रहा है। मीना मैम को पड़ोसने भी फोन कर रही थी, टैंकी का पानी लीक हो रहा है, अपने आपको टैंकी बंद करो। मतलब सोचो, 2 दिन घर व्यस्त व्यस्त हो गया। मीना मैम फोन कर करके बोल रहे हैं, भाई टैंकी बंद करो, ऊपर से मुझे लुधियाना बैठे बैठे कॉल आ गई। नहीं हो सकता है आपके बिना। आपके घर का कुछ नहीं हो सकता, आपके परिवार का कुछ नहीं हो सकता, बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन घर से बाहर निकलो, उनको नानी दादी याद आ जाती है, चाहे बच्चों हो, चाहे बीवी हो, चाहे कोई भी हो। नहीं हो सकता है। और आप ही ये बोल रहे हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है अपनी हेल्थ के लिए। आपको कल हो गया, परमानेंट ही आप चले गए, तो आप सोच के देखो आपके घर वालों को कितनी दिक्कतें आएंगी। आप चाहते हो जिनसे आप इतना प्यार करते हो वही आपके बिना कैसे रहेंगे। इसीलिए आपको बोलती हूँ, बहाने बंद करो। टाइम नहीं है, टाइम मैं नहीं कर सकते हैं आप बस खुद को प्रायोरिटी नहीं देते। आपको महान बनने की आदत है। महान बनूंगी मैं, कि मैं दर्दों में भी काम करती हूँ, मैं पेन किलर खा खा के काम करती हूँ। फिर महान बनने के चक्कर में आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर आपको एक टाइम ऐसा आता है, आपको आप ये बोलते हैं कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, अपनी सेहत खराब कर दी, लोकल भाषा में दे खराब करती, दे फूकती, ए परिवार वाले मेरे कदी नहीं होए, इंदा मैं ऐना करया, ऐना करया, ऐना करया, अपना कदी नहीं सोचा, कदी अच्छा नहीं खा के देखा, कदी अच्छा पा के नहीं देखा, आज ए मेनू कहते तू करया क्या। फिर लेडीज ऐसी बोलने लग जाती हैं। होता है कि नहीं होता है, सबके साथ ऐसा होता है। इसीलिए आपको बोलते हैं, आप अगर बेचारे हो अपनी वजह से हो। आज अगर आप प्राउड फील करोगे अपनी वजह से करोगे। ये बहाने मारने बंद करो। राइट। नेक्स्ट लिखेंगे, अब इसको सॉल्यूशन क्या है। सबसे बड़ा सॉल्यूशन लिखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वाई। वाई मेडिसिन फ्री, पता है आप लोगों को क्यों चाहिए ये? क्यों ही नहीं, तो नहीं है हमारे पास। जितना स्ट्रांग क्यों होता है ना, उतनी आसान हो जाती है हर्बल लाइफ, उतना आसान हो जाता है फिट होना। मैं कभी कभी